जय हिंद साथियों। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी क्लासेस के संचालन को लेकर, या यूं कहा जाए प्री प्राइमरी के प्रत्येक अपडेट के साथ लगातार मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूं। ऐसे में एक बड़ी खबर, या यूं कहा जाए प्री प्राइमरी के शुभारंभ के रूप में एक बड़ी खबर हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, हम सभी को पता है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब प्राइमरी विद्यालयों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी चलाई जाएंगी, या यूं कहा जाए जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे में जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं उनके द्वारा या जो सीनियर शिक्षक है उनके द्वारा भी उन्हें प्रशिक्षण स्वरूप चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि किस तरह उन्हें बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत खेल खेल में चीज़ों को सिखाना है। ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से ईसीसी क्रियान्वयन के संबंध में, साथ साथ बाल वाटिका निर्माण के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ साथियों, प्री प्राइमरी लगभग ये 1 अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में लागू हो जाएगी। ऐसे में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण कराएं शिक्षक। जी हाँ साथियों, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस बार जो शिक्षक है, जो हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, प्री प्राइमरी को लेकर उनका जो सिखाने का तजुर्बा है या सिखाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, रामपुर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से खबर निकल के आ रही है। नगर क्षेत्र के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरलका के प्रांगण में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत द्वितीय नगर स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा, सीडीपीओ सैद नगर दीपक कुमार व सीडीपीओ नगर विजेंद्र कला ने संयुक्त रूप में मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आगे चलते हैं। सोमवार को हुए कार्यक्रम में नगर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। सीडीपीओ सैद नगर दीपक कुमार ने बाल वाटिका का निर्माण, बच्चों के ठहराव व उनकी शिक्षा आदि पर विस्तार से चर्चा की। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किस तरह पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक सामग्री के निर्माण को बनाने के तरीके बताए गए। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा बहुत सी गतिविधियां कराई गई। फरहा नूर, नाजमा, उजमा, अजमा, अकील, ललत फातिमा, खूबी, परवीत कौर ने शिक्षकों ने विद्यालय में कराई जा रही गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। इल्मास द्वारा स्वच्छता पर बनाए गए टीएलएम की प्रशंसा की गई। राज्य समन्वयक प्रदीप कुमार भटनागर एवं डॉक्टर सरफराज हुसैन आदि यहाँ पे जो आला ऑफिसर है साथियों, वो कहीं न कहीं इसके क्रियान्वयन के लिए पूरे जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में साथियों, इस छोटी सी अपडेट के माध्यम से ये निकल के आ रहा है कि इस अप्रैल 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 नए सत्र के साथ प्री प्राइमरी के क्लासेस के संचालन को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत हम सभी को पता है कि प्री प्राइमरी क्लासेस जिसमें हमारी आंगनबाड़ी और जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं वो पढ़ाएंगी, उसके साथ साथ जो सीनियर शिक्षक है वो उन्हें असिस्ट करेंगे, उन्हें मार्गदर्शन करेंगे कि चीज़ों को किस तरह रोचक बना के बच्चों को पढ़ाया जाए और बाल वाटिका है उसका निर्माण कर बच्चों के ठहराव की व्यवस्था की जाए। ऐसे में साथियों, हम सभी को पता है नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होने वाली है। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ लागू कर लिया है। ऐसे में धीरे धीरे सभी राज्य इन सब चीज़ों पर काम करके आगे के सत्र में पूर्णतः नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी लेवल, माध्यमिक लेवल तक की पढ़ाई को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसे में साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी प्ले रहेगा, पीजी एलकेजी रहेगा, 1-2 में हमारे शिक्षा मित्र जो हैं वो पढ़ाएंगे। तो ऐसे में प्री प्राइमरी की जो क्लासेस रहेंगी वह पीजी एलकेजी यूकेजी 1 और 2 रहेंगी। और इस समय इसका जो शुभारंभ हमारे रामपुर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। वहाँ पे जो आंगनबाड़ियाँ हैं उन्हें इसके गुण सिखाए जा रहे हैं और जल्द ही नए सत्र के साथ इसका पढ़ाई, अध्यापन और शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत और भी समायोजन की भी प्रक्रिया काफ़ी बड़े स्तर पर होने वाली है, उसकी भी अपडेट आएगी ऑफिशियली, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो साथियों, ये रहा नई शिक्षा नीति के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी बेहतर स्तर का प्रयास किया गया शिक्षा में सुधार के लिए, बच्चों के ठहराव के लिए। तो बिल्कुल साथियों, नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रत्येक अपडेट के लिए साथ साथ इसके अंतर्गत अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षकों के समायोजन भी होने हैं, उसके संबंध में प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।